एक ऊंट था। दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों एवं चिड़ियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। ऊंट वो जंगल से कहीं जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक गाय से हो गई। गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। फिर उसी रास्ते से उसका सामना भैंस से हो जाता है। भैंस से वो कहता, तुमने तो विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुझे काली कलोटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सिंग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं। और आगे चलने के बाद उसकी मुलाकात एक हाथी से हो जाती है। हाथी को चिढ़ाता हुआ वह कहता, तुम तो सभी जानवरों में कार्टून जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। तुम्हारे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। तुम्हारा शरीर कितना विशाल है और पूंछ कितनी छोटी। तुम्हारी आंखें कितनी छोटी है और कान इतने बड़े सूप जैसे। तुम्हारी सूंड, पैर और शरीर के अन्य अंगों के बारे में तो मैं चुप रहूं, यही ठीक रहेगा। वहीं से निकला तो सामने तोता बैठा था। तोते से वह कहता, तुम्हारी टेढ़ी और लाल रंग की चोंच बनाकर विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ मजाक किया है। इस तरह ऊंट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उड़ाता रहता था। एक बार उनकी मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। वह बड़ी ही मुंहफट थी और किसी को भी खरी बात सुनाने से हिचकती नहीं थी। ऊंट उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करे, इसके पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दे। जरा अपनी शक्ल सूरत तो देख। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, पीले पीले गंदे दांत, टेढ़े मेढ़े भद्दे पैर और तुम्हारी पीठ पर ये भद्दा सा कुब्बड़। सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरों में तो एक दो खामियां है, पर तुम में तो बस खामियां ही खामियां है। लोमड़ी की खरी खरी बात सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। वह चुपचाप वहां से खिसक गया। दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों पर नजर डालिए।